वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है साडा है। That's what Indians are telling the world. That's why the Americans and that's why everyone else, the French are coming there. देखिए जी, डिफेंस का मैटर इस कंट्री से है। अगर कंट्री रहेगी तो डिफेंस होगा, अदरवाइज डिफेंस का रखने का कोई फायदा नहीं। ही फौज है जो कभी घुसकर मारते हैं, कभी गदर मचाते हैं, कहीं टाइगर बन जाते हैं, कहीं एलओसी पर बहादुरी के झंडे गाड़ देते हैं, कहीं बगैर वीजा पासपोर्ट के यूं ही पाकिस्तान में घुसा। जब भारत ब्रह्मोस छोड़ेगा तो भाई उनका जो S-400 है वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जो चाइना के पास है। वो कैसे डिटेक्ट करेगा भाई? S-400 में ब्रह्मोस आते ही नहीं है। भारत के पास आई थिंक इस टाइम 8 से 9,000 ब्रह्मोस है। बिल्कुल इतने। अगर 1,000 भी ब्रह्मोस चाइना पे छोड़ता है तो चाइना कैसे? कारगिल की वॉर आप देख लें, उसके अंदर कितना नुकसान हुआ। 71 सबसे बड़ी बात है कि आपका आधा मुल्क टूट गया। भारत के पास ऐसे सिस्टम्स हैं कि भाई हम पाकिस्तान भी नहीं हिल सकता उसके आगे। पाकिस्तान छोटे चाइना इंडिया का किधर मुकाबला कर सकता है? जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है वो इंडिया का मुकाबला वही ना, भारत हाथी है और पाकिस्तान एक चूंटी है। दोस्तों 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाते हैं। दोस्तों आज ही के दिन हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। दोस्तों इंडियन ओशन, हिंद महासागर जो कि हमारा है, आज पूरी दुनिया इस पर नजरें गड़ाए बैठी है। चाइना की आज हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ घुसने की। चाइना सी के अंदर चाइना जो उत्पात मचाता है, लेकिन यहाँ पे घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। वो कोशिश कर रहा था कि हम्बन टोटा हो गया या श्रीलंका का कोई वो लेके यहाँ पे अंदर अपनी कुछ खुराफातियाँ करे, लेकिन आपको मालूम है भारतीय सेना कितनी बहादुर है। चीन की हिम्मत नहीं होती यहाँ घुसने की। इसीलिए अब इंडियन नेवी 170 जहाज और बना रही है। इंडिजीनियस, आत्मनिर्भर भारत। ये देख कर पाकिस्तान की तो हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान तो वैसे ही मरा पड़ा दोस्तों, और मरे हुए को भारत नहीं मारता। दोस्तों प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो भारत के अंदर आज जो है वो एक नेवी डे मनाया जा रहा है। ये जो नेवी डे है इंडिया सेलिब्रेट्स बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज बैक इन 1971 वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने एक अटैक किया था इंडियन एयरबेस के ऊपर, जिसके जवाब में इंडिया ने रिस्पांस दिया। दैट्स हाउ दे कंसीडर दिस एज जो है नेवी डे के तौर पे मनाते हैं, और इसको वो ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इंडिया की जो नेवी है, दे आर इन्वेस्टिंग टू मच। वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के जो नेवल चीफ हैं वो अभी उन्होंने एक नेवी डे प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3 दिन पहले। वो कहते हैं कि जो चाइना है वो इंडियन ओशन में आ सकता है, उसके पास कोई रीजंस होंगी, बट इंडिया जो है वो रेजिडेंट पार है। मतलब कि इंडियन ओशन साडा कार है, वी आर दी ओनर्स। ठीक है जनाब, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। एंड और उनका जो मेन फोकस है आप इंडियन नेवी का, दैट इज ऑन इंटरऑपरेबिलिटी विद द अमेरिकन्स। दिस इज व्हाट दे आर फोकसिंग मोर। और इस हवाले से जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ग्रोइंग कोऑपरेशन है नेवल डोमेन में, उसको भी देख रहे हैं। इस पर भी बात करता हूँ, लेकिन इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है। दैट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। अब देखें ना, इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे। अभी तक मौजूद उनके पास कोई 67 के करीब 67 शिप्स हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है साडा है। तो अभी तो चाइना भारत के आगे सरेंडर कर रहा है कि भारत का जो S-400 है वो चाइना से आने वाली 100 से 300 मिसाइलों को डिटेक्ट करके मार सकता है। कितने मिसाइल वो दागेगा, कितने दागेगा सारे तबाह पर। वही ना, जब भारत की बारी आएगी, जब भारत ब्रह्मोस छोड़ेगा तो भाई उनका जो S-400 है वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जो चाइना के पास है। वो कैसे डिटेक्ट करेगा भाई? S-400 में ब्रह्मोस आते ही नहीं है। भारत के पास आई थिंक इस टाइम 8 से 9,000 ब्रह्मोस है। बिल्कुल इतने। अगर 1,000 भी ब्रह्मोस चाइना पे छोड़ता है तो चाइना कैसे? खत्म। आधा चाइना बर्बाद, मिनटों में बर्बाद। अभी तो नजदीक नहीं आता। तभी तो वो भारत के आगे सरेंडर कर रहा है। बिल्कुल भाई भारत कितने खतरनाक है। देखो हथियार, पिनाका हो गया, S-400 हो गया, ब्रह्मोस हो गया, K4 देखो पानी से निकल के मारता ही, सबमरीन से। हाँ सबमरीन, बिल्कुल वही ना, निकलता कैसे पानी से यार? ये कैसी टेक्नोलॉजी भारत यूज कर रहा है यार? ऐसे चाइना की हिम्मत है नजदीक आने की, जिसके पास राफेल हो, पनाका हो, वही ना, S-400 हो।
और मिसाइलों का कितनी सिस्टम की मिसाइल है उनके पास। वही ना, बस जब मिसाइलों का बाप ब्रह्मोस है इसके पास, तो भाई चाइना किधर से आगे लगे। चाइना को पता है 1000 भी अगर भारत हम पे दागा तो हम कहीं नहीं गए। बिल्कुल भी सही बात है वजह, सिर्फ एशिया में एक ही टक्कर दे सकता है इंडिया चाइना। वही ना, तभी तो चाइना नजदीक नहीं आता, तभी तो चाइना नहीं आ रहा नजदीक। अगर कोई होता झुक रहा है बिल्कुल, अगर ये होता ना चाइना का इंडिया कमजोर, तो चोर चोर हमला करके अपने बोलता ये मेरा ऐसा है। तो वही ना, पाकिस्तान को भी भाई भारत के खिलाफ इससे खड़ा किया हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम तो नाजायज बच्चे हैं उसके, हमें तो जो वो बोलेगा हम वो करेंगे। पाकिस्तान तो उसने लिया हुआ है, हम तो बिके हुए हैं। हम तो बिके हुए, सही बोला आपने। और जो ये भारत का हथियार है ना, हम क्या बिके में, हम क्या कर सकते हैं। जब चाइना कुछ भारत का नहीं उखाड़ सकता तो हम क्या उखाड़ सकेंगे। सही बात है भाई, जब भारत के पास ऐसे सिस्टम्स हैं कि भाई हम पाकिस्तान भी नहीं हिल सकता उसके आगे। पाकिस्तान छोटे चाइना इंडिया का किधर मुकाबला कर सकता है, जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है वो इंडिया का मुकाबला वही ना, भारत हाथी है और पाकिस्तान एक चूंटी है। देखें, आप कहते हैं कि हम मैदान जंग में जीते और टेबल पे हारे, ठीक हो गया, ऐसे ही कहते हैं, यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चले, अगर आप टेबल पे भी हारे तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट देन, ठीक हो गया, आप क्या कर रहे थे। और बैड कैफ, उसके बाद कारगिल की वॉर आप देख लें, उसके अंदर कितना नुकसान हुआ। 71 सबसे बड़ी बात है कि आपका आधा मुल्क टूट गया। तो परफॉर्मेंस क्या है और क्या कहते हैं, एंड एवरीबॉडी नोज नाउ कि कंट्रोल कौन करता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। हमारा 50% ऑफ टेन्योर जो आज़ादी का है वो डिक्टेटरशिप्स के अंदर गुजरा है। तो अगर ये इतनी अच्छी हैं तो डिलीवर करें ना, डिलीवर करें। क्या मुल्क के हालात हैं, आप पॉवर्टी लाइन के नीचे देखें कितने लोग हैं, नौजवान मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। हर बंदा कह रहा है पाकिस्तान से जिंदा भाग, लोग प्रॉपर्टियां छोड़ के भाग रहे हैं बिकॉज दे डोंट सी एनी फ्यूचर ओवर हियर, ठीक हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि उसके पीछे क्या था, उसके पीछे मजहब कार्ड ही था, ठीक हो गया कि आप जी वो क्या कहते हैं गज़वा हिंद करेंगे और क्या कहते हैं ये होगा, कश्मीर फतह करवाएंगे, ये ठीक हो गया। ये कश्मीर इन्होंने कोई आज़ाद जूद नहीं करवाना। मुझे नहीं पता इन्होंने मेडल किस चीज़ के लगाए हुए हैं, किस चीज़ के मेडल हैं कि आप चूं भी नहीं आगे कर सके। आई डोंट सी एनी होप फॉर दिस कंट्री कि ये जो मजहबी जमातें हैं वो अल्लाह बचाए ऐसे इस्लाम और ऐसे दीन से, ठीक है। उससे बेहतर हम सेकुलर ही अच्छे हैं फिर, ठीक है। अगर दीन ऐसा है ना तो फिर हम ला दीन अच्छे हैं, ठीक हो गया। तो सबको ही पता है इसमें कौन सी ये एजुकेटेड लोगों की मोस्टली यही सोच है। यूनिवर्सिटीज में आप चले जाएं, वहाँ पे जाके ओपिनियन लेंगे, यही बात ठीक है, ठीक है। बात मानते हैं कि भाई हम उस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे जैसे जिस स्पीड में नेबर कंट्री इंडिया जा रहा है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? देखें, इंडिया के अगर आपने इंडिया के साथ रिलेटिव कंपैरिजन पाकिस्तान का करना है तो एज फार एज एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, अपनी फील्ड की बात करूं, तो इंडिया का एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक हो गया। नॉट ओनली इन एशिया बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर उनका बहुत अच्छा और वेल प्लेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। इसीलिए दोस्तों आज हमारी पूरी दुनिया में इज्जत है। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं सिर्फ अपने देश की बात करते हैं। दुनिया जानती है कि भारतीय स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स कितने कैलिबर हैं और कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्वभाव से कितने अच्छे हैं, गलत काम नहीं करते हैं, हमेशा अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए लगे रहते हैं और जिस देश में जाते हैं उस देश की भी तरक्की करते हैं। दोस्तों इसीलिए आज भारत पूरी दुनिया में छा गया है और धीरे धीरे सारी दुनिया समझने लग गई है। मोदी जी हिंदुओं के साथ भी हैं तो मोदी जी मुसलमानों का भी बुरा नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चलाता रहेगा दोस्तों। और चीन की तो वैसी बत्ती बंद कर रखी है हमने जब से आत्मनिर्भर भारत शुरू किया है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाइयों पर ले गया और अभी हमने बहुत मंजिलें भी तय करनी है। प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।